नमस्कार बंधुओं, आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी हमारी भगवान से कामना है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाश पुंजों में सूर्य और देवता में भगवान विष्णु प्रमुख हैं, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत प्रमुख है। इससे पहले कि हम अब एकादशी की चर्चा करें, उन महानुभावों से अनुरोध है जिन्होंने अभी तक माई का मंदिर तालाब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि माई के मंदिर तालाब चैनल से आने वाली अपडेट्स आपको समय पर मिल सके। संसार में जीव भोगों में लिप्त रहता है, ये प्राकृतिक क्रिया है, परंतु फिर भी सप्ताह में या पक्ष में कम से कम एक बार वैराग्य की प्राप्ति करके अपने को स्वयं में अर्थात सेल्फ में स्थित करके प्राणियों को व्रत करना चाहिए। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी। एकादशी के व्रत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि इसके बारे में एक कथा है जो कि भगवान श्री कृष्ण से कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने पूछी थी, हे भगवान, प्रत्येक मास की एकादशी उनका क्या महत्व है? तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके पूछने में बताया कि हे युधिष्ठिर, एकादशियां दो होती हैं, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। इसमें किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए, परंतु आपने पूछा, मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो श्रद्धालुओं, अब जो है माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इसके बारे में युधिष्ठिर ने पूछा था, भगवान इसका क्या महत्व है और इसको करने से क्या फल मिलता है? तो इस वक्त ये माघ मास की जो एकादशी है, इसका नाम जया है। इस बार ये एकादशी 12 फरवरी 2022 शनिवार को आ रही है। इस एकादशी का नाम जया है। इसके बारे कथा है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई कि एक बार का वृत्तांत है कि इंद्र देव ने अपने स्वर्ग में अप्सराओं सहित अपने सेवकों सहित कदम वृक्ष का सुंदर उनका बगीचा था, स्वर्ग में उनके साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व 50,000 गंधर्व आए हुए थे। नृत्य में पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका बेटा माल्यवान भी उपस्थित थे। नृत्य शुरू हुआ, बड़ा सुंदर कार्यक्रम होता रहा, लेकिन बीच में जो मालिनी की पुत्री थी पुष्पवती, वो भी उसमें नृत्य कर रही थी। पुष्पवती और माल्यवान का बड़ा सुंदर नृत्य था। पुष्पवती बड़ी सुंदर कन्या थी, उस पर माल्यवान का ध्यान चला गया और वो आपस में देखते रहे, और उस देखने में, एक दूसरे को निहारने में, एक दूसरी तरफ उनका ध्यान जाने से जो ताल था, नृत्य था, वो बिगड़ गया। इंद्रराज ने देखा कि बड़ा सुंदर ताल चल रहा था, अब क्या हुआ? तब उन्होंने ये निहारा कि दोनों जो है आपस में ये ध्यान मग्न है, इनका चित्त जो है अब नृत्य में नहीं है। तो इंद्रराज ने रोका और उनको श्राप दिया, अब जाओ दुष्टों, आपने इस गंधर्व संगीत को खराब किया, महफिल को खराब किया, जाओ आप पिशाच योनि में चले जाओ। तो इंद्रराज के श्राप से वो पिशाच योनि में चले गए। उस समय के बाद समय बीत गया तो माल्यवान को ये आभास हुआ कि ये योनि हमें कैसे मिली है। तो उस रात्रि को ध्यान में मगन रहा। भगवत कृपा से, पूर्व जन्म के संस्कारों से उसको आभास हुआ कि हमने वो निरादर किया था राजा का। तो उस दिन रात को चिंता में मगन रहा। दोनों ने भोजन तक नहीं बनाया और ठंड में ठिठुरते रहे, और ना चाहते हुए भी रात्रि को जागरण हो गया। देव योग से वो ये जया एकादशी की रात्रि थी। रात्रि को जागरण हो गया। द्वादशी को सुबह उठे तो देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा बरसाई, और वो उस पिशाच योनि से दोनों ही माल्यवान और पुष्पवती छूट गए। वहां जाकर फिर इंद्र के पास उन्होंने नमस्कार किया। इंद्रदेव बड़े हैरान हुए। उन्हें पूछा कि माल्यवान, आप उस मेरे श्राप से कैसे मुक्त हुए? पिशाच योनि से इस सुंदर योनि में कैसे मानव योनि में आ गए? तो माल्यवान ने बताया, हे प्रभु, ये सारा जया एकादशी के प्रभाव से हुआ है। तो उसके बाद इंद्र ने अपने राज्य में स्थापना कर दी कि प्रत्येक प्राणी इस एकादशी को रखे। इसके रखने से घोर पापों का नाश होता है, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या तक का भी निवारण हो जाता है।
तो इस प्रकार की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। इसको करने से घोर पाप की ओर नष्ट होते हैं। महान जो यज्ञ करते हैं उनका जितना फल मिलता उससे अधिक फल इस एकादशी को करने से मिलता है। श्रोताओ, ये हुई एकादशी का महत्व और एकादशी की कथा, जो कि माघ लोक में अति आवश्यक है। और आजकल इससे हटकर बताएं कि ज्योतिष की दृष्टि से भी इसको देखा जाए तो एकादश जो है, रुद्र है हमारे, जो हम पर जो है क्रुद्ध हो सकते हैं, तो उनको शांत करने के लिए भी एकादशी का महत्व है। 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, एकादश मन यानी 11 तभी बने, इनका जो सेवन करता है संसार के घोर पापों से छूटकर भगवान की प्राप्ति करता है, जो मानव जाति का उद्देश्य है। तो चिकित्सा शास्त्र के अनुसार भी इसका महत्व है, क्योंकि व्रत जो है 15 दिन में रखते हैं, उससे शरीर को आराम मिलता है, हमारी मेधा शक्ति बढ़ती है, जो पाचन संस्थान है उसको रेस्ट मिलती है, उससे कोई लीवर ठीक होता है, नाना प्रकार की बीमारियां हटती हैं। खास करके ये मास में हम गर्म चीज़ें खाते हैं, गर्म चीज़ों का प्रभाव लीवर पर अर्थात मेघदा पर पड़ता है। तो एक दिन आराम करने से, हल्के आहार लेने से शरीर पुष्ट होता है, जो कि स्वास्थ्य को अच्छा करता है। ये चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से। तो श्रोताओं, यत्न से आपको, हमें सभी को इस एकादशी व्रत का सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत रखें, जागरण रखें, द्वादशी को लघु आहार लें, यथाशक्ति दान करें, तो हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसी ये एकादशी का महत्व है। तो मैं के भारद्वाज आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इन व्रतों का सेवन करें। नमस्कार, धन्यवाद।